हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 4 की पर्यावरण का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें अध्याय 8 से लेकर अध्याय 17 तक कंप्लीट करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम अध्याय 1 से अध्याय 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जा चुके हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 8 से अध्याय 17 तक कंप्लीट करेंगे। इन सभी अध्यायों के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाएंगे, जिनसे भी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है या आगे पूछने की संभावना है। और लास्ट में क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपरों में आ चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिसे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखेंगे अध्याय 8। अध्याय 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें, उसके बाद ही ये पार्ट सेकंड देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें फेरी। देखेंगे फेरी होती क्या है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी तथा अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। ये देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया भी गया है। यह फेरी है, इसमें कई सारे लोग बैठे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नामक नावों का केरल में प्रयोग किया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फेरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? केरल में। और यह क्या है? यह एक प्रकार की नाव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेल टिकट। रेल टिकट में निम्नलिखित जानकारी दी रहती हैं। अब आप लोगों ने जब कभी रेल से यात्रा की होगी तो टिकट कटवाया होगा, तो उसमें कभी ध्यान दिया होगा कि कौन कौन सी जानकारी दी रहती हैं। तो फर्स्ट है ट्रेन का नंबर, जिस ट्रेन से हमें यात्रा करनी है उसी का टिकट कटवाते हैं और उस ट्रेन का नंबर उस टिकट में दिया रहता है। सफ़र शुरू होने की तारीख, जिस दिन से हमारा सफ़र शुरू होगा उस दिन की तारीख। बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, जिस डिब्बे का टिकट है उसका नंबर दिया रहेगा उसमें। किराया, कितना किराया लगेगा। दूरी, कितनी दूरी हमें तय करनी है, किलोमीटर में दी रहती है। ये देखिए यहाँ पे टिकट का चित्र भी दिखाया गया है। ये यहाँ पर ट्रेन नंबर होता है, ये डेट दी है। तो ये कंप्लीट हुआ रेल टिकट। नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 8 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अध्याय 9 बदलते परिवार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें आंध्र प्रदेश। यहाँ लोगों का एक विशेष कैंप लगता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सी जगह है जहाँ कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है, तो वह है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विवाह कानून। बाल विवाह कानून क्या होता है? लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष बाल विवाह कानून के अंतर्गत निर्धारित की गई है। कंप्लीट होता है अध्याय 9। अब देखेंगे अध्याय 10। अध्याय 10 है हु तू तू। ये कबड्डी के नाम होते हैं। ये देखिए कबड्डी के नाम भी यहाँ पर दिए हैं। हु तू, हा डू, छू किट किट, कबड्डी। कबड्डी के इतने नाम होते हैं और भी कई जगह अलग अलग कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में इतने दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कई सारे पॉइंट हैं, सभी अच्छे से समझिएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। याद रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? वेट लिफ्टर हैं। सेकंड पॉइंट है ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 वर्ष की थी तभी से ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट है अब वे एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ये देखी हैं, ये एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। 12 साल से ये वज़न उठाने का अभ्यास कर रही हैं। 130 किलोग्राम तक का वज़न ये उठा चुकी हैं और 29 मेडल भारत के बाहर जीत चुकी हैं। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो आएगा उसमें एक पॉइंट नहीं पूछेगा, कई सारे पॉइंट दे देगा इनसे रिलेटेड। और ऑप्शन में ABC, BCD इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 10 भी कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अध्याय 11 फुलवारी। फर्स्ट पॉइंट है इसमें फूलों की घाटी। फूलों की घाटी क्या होती है?
उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, इसलिए यह फूलों की घाटी कहलाती है। अब फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। तो उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है पहाड़ों की जहाँ पर फूल ही फूल हैं, इसीलिए क्या कहते हैं उसको? फूलों की घाटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मधुबनी। मधुबनी एक पेंटिंग का नाम है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ पर घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, ये भी खास तरह के होते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। तो देखिए इसमें पहले तो याद रखिएगा कि ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये कहाँ पर होती है? बिहार में। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, वहीं पर ये मधुबनी पेंटिंग होती है। आगे दिखाएंगे कैसी होती है ये। नेक्स्ट है, कब ये बनाई जाती है? त्योहारों और खुशी के मौके पर। जब भी कोई खुशी का मौका आया तो वो लोग मधुबनी पेंटिंग दीवारों पर बनाते हैं। किससे बनाई जाती है ये? पिसे हुए चावलों के घोल में रंग मिलाकर बनाई जाती है। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं आगे देखेंगे। ये देखिए चित्र दिखाया गया है, ये मधुबनी पेंटिंग एक यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सभी पॉइंट अच्छे से समझिएगा और याद रखिएगा। तो ये जो मधुबनी पेंटिंग है इसको बनाने के लिए कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है? नील का, हल्दी का, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियों आदि जीव जंतुओं के साथ में बनाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों के चित्र साथ में मधुबनी पेंटिंग में बनाए जाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कंप्लीट हुआ। कौन से ज़िले में है? बिहार के मधुबनी ज़िले में ये बनाई जाती है। इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा? क्योंकि ये मधुबनी ज़िले में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, इसीलिए इसका नाम मधुबनी पड़ा। किससे बनाई जाती है? पिसे हुए चावल में रंग घोलकर। रंग कौन कौन से होते हैं? जैसे नील, हल्दी, पेड़, फूलों के रंग। और इसमें किसके किसके चित्र होते हैं? इंसानों के भी, जानवरों के भी, पेड़, फूल, पंछी, मछलियों, जीव जंतु, इन सभी के चित्र इसमें एक साथ बनाए जाते हैं। कंप्लीट हुआ मधुबनी पेंटिंग। हम नेक्स्ट देखेंगे, खाए भी जाते हैं फूल। कुछ फूल ऐसे भी हैं जो खाए जाते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। अब देखिए कुछ फूल खाए भी जाते हैं, जैसे कचनार के फूलों में की उत्तर प्रदेश में सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। ये हो गए कि कुछ फूल खाए भी जाते हैं। कहाँ कहाँ कौन से खाए जाते हैं याद रखिएगा सभी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत से फूलों जैसे गुलदाउदी और जीनिया से भी बनाए जाते हैं। क्या भी बनाए जाते हैं? रंग भी बनाए जाते हैं। अब देखिए फूल खाए भी जाते हैं, फूलों से रंग या चित्र भी बनाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि गुलदाउदी और जीनिया जैसे फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फूलों से संबंधित दादी माँ के नुस्खे। अब देखिए फूल किस किस उपयोग आते हैं? खाए भी जाते हैं, पेंटिंग के भी काम आते हैं और रंग भी बनाए जाते हैं। और यहाँ पे दादी माँ का एक नुस्खा भी दिया गया है। क्या नुस्खा है? गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। गुलाब जल जो बनता है वह फूलों से बनता है, गुलाब के फूलों से। तो गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दियों में त्वचा नहीं फटती है। तो ये हो गया दादी माँ का नुस्खा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इत्र। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इत्र जो है कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पास के इलाकों से ट्रकों भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा बनाया जाता है। गुलाब जल जो होता है ये भी फूलों से बनाया जाता है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है, इत्र भी फूलों से बनाया जाता है। और केवड़ा जो मिठाइयों में डाला जाता है उसे भी फूलों से ही बनाया जाता है। तो कौन सा जिला इसके लिए मशहूर है? कन्नौज जिला। फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। ये भी याद रखिएगा, इत्र जो होता है फूलों का शुद्ध अर्क होता है। कंप्लीट हुआ अध्याय 11। नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 12, कैसे कैसे बदले घर। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, डेरा गाजी खान पाकिस्तान। डेरा गाजी खान एक जगह है जो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है सोहना। सोहना भी एक जगह है, यह हरियाणा में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नीम और कीकर की लकड़ियों में दीमक नहीं लगते हैं।
किन किन लकड़ियों में नहीं लगते? नीम और कीकर की लकड़ियों में। क्वेश्चन आ भी चुका है कि किन लकड़ियों में दीमक नहीं लगते? तो नीम और कीकर की लकड़ियों में। नेक्स्ट है, सोहना हरियाणा से दिल्ली जाते समय रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। सोहना जो है जगह है ये हरियाणा में है, तो यहाँ से जब दिल्ली कोई जाएगा तो रास्ते में गुरुग्राम में एक शहर पड़ता है, गुड़गांव या गुरुग्राम शहर। ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है ये पॉइंट, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे रख दिया है। नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 13, पहाड़ों से समुंदर तक। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, एक ही पॉइंट मिला तो उसे रख दिया है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पर होगा तरीका है पानी को उबालना। पानी को उबालना आसान होता है, पानी को उबाल के उसे साफ़ किया जा सकता है, यह सबसे अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट अध्याय है अध्याय 14, बसवा का खेत। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, बेलबनिका गांव कर्नाटक। बेलबनिका एक गांव है जो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बेलबनिका में हल को कूरिगे, फावड़ा को खूटी तथा हंसिया को इलिगे बोलते हैं। अब बेलबनिका गांव जो कर्नाटक में है वहाँ पर हल को बोलते हैं कूरिगे, फावड़ा जिससे ज़मीन की मिट्टी निकालते हैं तो उसको बोलते हैं खूंटी, तथा हंसिया को इलिगे बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खूंटी का प्रयोग मिट्टी को नरम करने में, कूरिगे का प्रयोग बीज बोने में तथा इलिगे का प्रयोग प्याज को पौधों से अलग करने में किया जाता है। ये जो बसवा का खेत एक चैप्टर है, इसमें प्याज को बोने, उसे काटने, ये कहानी का इसमें वर्णन है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो इलिगे का प्रयोग किया गया वो प्याज के पौधों को प्याज से अलग करने के लिए किया गया। और खूंटी का प्रयोग, खूंटी जिसे हम लोग साधारण भाषा में फावड़ा कहते हैं अपनी भाषा में, तो खूंटी का प्रयोग किया जाता है मिट्टी को नरम करने में, और कूरिगे का प्रयोग होता है बीजों को खेतों में बोने में। नेक्स्ट देखेंगे खरपतवार। ये क्या होते हैं? कुछ पौधे बिना बोए ही खेतों में अपने आप उगाते हैं, इन्हें ही खरपतवार कहते हैं। अब खेतों में जैसे हमने कोई फसल बोई तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फालतू में, उनका कोई मतलब नहीं होता, पर वे अपने आप ही उगाते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम खरपतवार। नेक्स्ट पॉइंट है, खेतों से खरपतवार निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और फसल कम होगी। खरपतवार जो खेतों में हो जाती है उसको निकालना खेतों से ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो खाद पानी हम खेतों में अपनी फसलों को देंगे तो वह खाद पानी खरपतवार ही ले लेंगे। अगर वही ले लेंगे तो फसल कैसे होगी? खरपतवार तो कुछ देते नहीं हैं। तो ये कंप्लीट हुआ खरपतवार। नेक्स्ट पॉइंट है, समय से प्याज ना खोदी जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। प्याज जो होती है जल्दी सड़ जाती है, अगर समय से उसको ज़मीन से नहीं निकाला जाएगा तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 15, मंडी से घर तक। इसमें भी कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जल्दी ख़राब होने वाले फल और सब्जियां। कुछ फल और सब्जियां ऐसे होती हैं, जैसे हरी सब्जियां होती हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, देख लीजिए। पालक तुरंत ख़राब हो जाती है एक ही दिन में। अंगूर, केला, टमाटर, खीरा आदि, ये कुछ फल और सब्जियां हैं जो तुरंत ही ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियां। कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले जैसे आलू को हम कुछ दिन रख सकते हैं। अदरक भी अगर ठीक ठाक हुई तो उसको भी कुछ दिन रख सकते हैं। अनानास आदि, इनको हम कुछ दिन तक रख सकते हैं, जबकि ये पालक, अंगूर, केला, टमाटर ये बहुत जल्दी ही सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे अध्याय 16, चूँ चूँ करती आई चिड़िया। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, गिजू भाई बधेका। ये गुजरात में रहते थे। ये बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। इम्पॉर्टेंट है, देखिए। गिजू भाई बधेका कहाँ से संबंधित हैं? तो गुजरात से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? किस्से, कहानियों। ये बच्चों के लिए किस्से, कहानियों और पत्र लिखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कलचिड़ी इंडियन रोबिन। कलचिड़ी एक पक्षी है, इसी को इंडियन रोबिन भी कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में। कलचिड़ी अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है। घोंसला घास से बना होता है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। अब देखिए यहाँ पे कई पक्षियों के घोंसला बताए जाएंगे, सभी को अच्छे से समझिएगा। कलचिड़ी का एक नाम इंडियन रोबिन भी है। इसका जो घोंसला होता है पत्थरों के बीच होता है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये पत्थरों के बीच में घोंसला बना है, और इसके जो घोंसले में क्या क्या होता है, नाजुक नाजुक टहनियाँ, जड़ें होती हैं,
ऊन, बाल, रुई, ये सब चीज़ें इनके घोंसले में बिछी होती हैं। ये देखिए, ये है कलचीडी पक्षी। नेक्स्ट देखेंगे कौवा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। क्वेश्चन आ भी चुका है कि पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन बनाता है, तो कौवा बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। ये देखिए, यहाँ पर कौवा दिखाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कोयल। कोयल भी पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए इसे भी, कोयल बहुत मीठा गाती है। कोयल अपना घोंसला बनाती नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कोयल होती है ये अपना घोंसला बनाती नहीं है, यह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। अब देखिए, कोयल ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, बल्कि कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। और जो कौवा होता है अपने अंडे तो सेता ही है, साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो ये हुई कोयल। ये देखिए, कोयल बहुत अच्छा गाना गाती है, मीठा गाना गाती है। नेक्स्ट देखेंगे फाख्ता। फाख्ता कैक्टस के कांटों और मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ये देखिए, फाख्ता पक्षी है और ये कैक्टस के कांटों के बीच में फाख्ता अपना घोंसला बनाती है, या तो मेहंदी की मेड़ में बनाती है। याद रखिएगा इसी भी। नेक्स्ट पॉइंट है गौरैया। गौरैया तो ज़्यादातर सबके घरों में आप लोगों ने देखा होगा। यह आमतौर पर घर के आसपास दिखाई देती है, घर के आसपास ये रहती है। ये कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवारों के आले में। ये गौरैया पक्षी है, ये घरों के आसपास ही रहती है और कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। नेक्स्ट देखेंगे कबूतर। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकानों या खंडहरों में बनाती है। देखिए कबूतर, ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पुराने मकान जहाँ पर कोई ना रह रहा हो, खंडहर पड़े हों जो, वहाँ पर ये अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है बसंत गौरी। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा रखते हैं। ये देखिए बसंत गौरी पक्षी, जैसे ये पेड़ का तना है तो इसी में ये ऐसे गहरा छेद बना लेंगे अपने चोंच से और उसी में अपने अंडा रखने के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया कक्षा 3 NCERT में भी बताया गया है, यहाँ पर भी देख लीजिए। यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यह है उसका घोंसला। कहाँ है? ये देखिए, अपनी नुकीले चोंच से इसने घोंसले जैसे तैयार कर लिया है पत्तों को और इसी में ये अपने अंडे रखती है। नेक्स्ट शक्करखोरा। यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। अब देखिए, अपना लटकता घोंसला कौन बनाते हैं? शक्करखोरा। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, मकड़ी के जाले किस पक्षी के घोंसले में होते हैं? तो शक्करखोरा पक्षी के। यह अपना घोंसला कैसा बनाता है? लटकता घोंसला बनाता है, छोटे छोटे पेड़ों या झाड़ी की डाली पर। ये देखिए, ये है शक्करखोरा पक्षी और ये इसका घोंसला है। नेक्स्ट देखेंगे बीवर पक्षी। इंपॉर्टेंट है, सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक पक्षी बैठा है, नर बीवर। तो ये जो अभी एक कोयल बताया गया था, कोयल भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती बल्कि कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे रख देती है। अब यहाँ पर देखिए, बीवर पक्षियों में मादा बीवर हो गई। मादा बीवर भी अपना घोंसला खुद नहीं बनाती बल्कि नर बीवर घोंसला बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी को देखती है और उनमें से जो उसे अच्छा लगता है उसी में वह अपने अंडे रख देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। पक्षी जो होते हैं ये घोंसला किस लिए बनाते हैं? केवल और केवल अंडे देने के लिए। जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वो उनको लेकर उड़ जाते हैं घोंसला को छोड़कर। ये कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे जानवरों के दांत। अब यहाँ पर कुछ जानवरों के दांत कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं। जैसे फर्स्ट है गाय। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। इम्पॉर्टेंट हैं, सभी को याद रखिएगा। गाय के आगे के दांत जो होते हैं छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? पत्तों को काटने के लिए, घास को चबाने के लिए। पीछे के दांत जो होते हैं वे चपटे और बड़े होते हैं। नेक्स्ट है बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने में काम आता है। बिल्ली मांस खाती है तो उसके दांत नुकीले होते हैं। नेक्स्ट है सांप।
सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा ही निगल जाता है। सांप कैसा शिकार को करता है? वह पूरा निगल लेता है, कभी शिकार को चबाकर नहीं खाता। पर इसके दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। नेक्स्ट है गिलहरी। गिलहरी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। अब गिलहरी के जो दांत हैं वह हमेशा ही बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह हमेशा कुछ ना कुछ काटती कुतरती रहती हैं। अगर काटना कुतरना बंद कर देंगी तो उनके दांत बहुत बड़े हो जाएंगे, जिससे उनको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पर्यावरण शिक्षा केंद्र। पर्यावरण शिक्षा केंद्र है अहमदाबाद में। ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है नंदिता मुंबई में, अध्याय 17 नंदिता मुंबई में। फर्स्ट पॉइंट है इसमें नल्लमड़ा आंध्र प्रदेश में। नल्लमड़ा एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट बाजार गांव। बाजार गांव भी एक गांव है जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। दस्त और उल्टी में जो शरीर के अंदर पानी होता है वह बाहर निकल जाता है, तो पानी की कमी हो जाती है, इसलिए समय समय ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कंप्लीट हुआ अध्याय 17। अब आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इनसे रिलेटेड पहले पेपर में आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाता है? सीटेट सितंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी पीछे बताया भी गया। फाख्ता, शकरखोरा, बया या कलचिड़ी। कलचिड़ी का एक नाम इंडियन रोबिन बताया गया था जो पत्थरों के बीच घोंसला बनाती थी। शकरखोरा लटकता हुआ घोंसला बनाता था। तो यहाँ पर कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ बताया गया था। कौन सा घोंसला बनाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, फाख्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों में विचार कीजिए। अब देखिए बताया गया था कि कर्णम मल्लेश्वरी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सभी को याद रखिएगा। यहाँ पर कई कथन दिए हैं, समझिए इसे। अब फर्स्ट है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक या वेट लिफ्टर हैं, राइट है ये। वह कर्नाटक की हैं, बिल्कुल गलत है। कर्णम मल्लेश्वरी कर्नाटक की नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की हैं, गलत हो जाएगा ये। सी, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए। वह 130 किलोग्राम तक का वजन उठाई थी कभी, ये भी राइट होगा। बहुत से रिकॉर्ड उन्होंने, जैसे भारत के बाहर वह 29 मेडल जीती, तो उन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए और 130 किलोग्राम तक का वजन वह उठा सकी थी। नेक्स्ट है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ये भी राइट है, बताया गया है आपको पॉइंट में। तो फर्स्ट भी राइट है, थर्ड भी राइट है और 4 भी राइट है। देखिए किस ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड, 4 है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। यह क्वेश्चन भी सीटेट सितंबर 2015 में आया था। क्वेश्चन पढ़िए, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। ये पक्षी कौन सा है ये पक्षी? शकरखोरा, कलचिड़ी, बसंत गौरी या कोयल? इसका राइट आंसर तुरंत बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। यह क्वेश्चन आया था सीटेट सितंबर 2015 में। तो कौन कौन सी वह चीज़ें हैं जिनके अंदर बीज होते हैं? फर्स्ट है नाशपाती, चीकू, दोनों में बीज होते हैं। बी है टमाटर, नाशपाती, चीकू, तीनों में बीज होते हैं। सी, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, इनमें भी सभी में बीज होते हैं। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इन सभी में भी बीज होते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो चारों में बीज होते हैं, तो राइट आंसर कैसे निकालेंगे? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में बीज होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आंसर जो दिए होते हैं वो सभी राइट होते हैं, लेकिन हमें निकालना होता है जो सबसे ज़्यादा सही हो। अब देखिए नाशपाती, चीकू, इनमें भी होते हैं, इनमें भी होते हैं, लेकिन ये जो डी नंबर है इसमें लगभग सभी ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे टमाटर दिया गया है, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला,
प्याज में नहीं होते, खीरा, जिन जिन में बीज होते हैं सभी ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। कौन है वह? गिलहरी, छिपकली, चूहा या दीमक? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, गिलहरी। ये हमेशा कुछ ना कुछ काटते कुतरते रहते हैं क्योंकि इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी हो सकता है? यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही रखे गए हैं। तो कौन सा पक्षी है वह? शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा, फाख्ता। ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन बनाता है, किसे बताया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौवा जो होता है वह पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। अब यहाँ पर भी देखिए कई कथन दिए गए हैं, सभी पॉइंट मधुबनी चित्रकला के बारे में याद रखिएगा जो पीछे बताए गए हैं। फर्स्ट है इसमें, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, राइट है ये। सेकेंड है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियों आदि के चित्र दिखाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ये भी राइट है। थर्ड है, ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा, ये भी राइट है। नेक्स्ट है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, बिल्कुल गलत है। मधुबनी जिला जो है वह बिहार में है, राजस्थान में नहीं बल्कि बिहार में है, और मधुबनी जिले के नाम पर ही इस चित्रकला का नाम मधुबनी चित्रकला पड़ा था। तो इसका 1, 2, 3 तीन ऑप्शन राइट हैं जबकि 4 रॉन्ग है। देखिए 1, 2, 3 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? अब रेल टिकट के बारे में बताया गया था, कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? टिकट बुक करने की तारीख, समय, जिस समय यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, ये चीज़ें दी रहती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया ये भी दिया रहता है। यात्रा करने वाले का नाम और लिंग, ट्रेन का नंबर, नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और वह स्टेशन अंतिम स्टेशन जहाँ पर जाना है, तो ये भी राइट है। अब देखिए टिकट में कभी भी यात्रा करने वाले का नाम और उसका लिंग नहीं दिया रहता, तो इसका 3 जो है वह गलत हो जाएगा। बाकी 1, 2 और 4 राइट हो जाएंगे। देखिए किसमें है 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं, कौन से रंग होते हैं? विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर रंग, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। मधुबनी जो पेंटिंग बनाई जाती है वह पिसे हुए चावल के रंगीन घोलों से बनाई जाती है। इसमें कौन कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? जैसे नील, हल्दी, फूलों के रंग, इन रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि गाय का जो गोबर होता है उससे झोपड़ियाँ जो होती हैं उनकी दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? वेट लिफ्टर। सुनीता विलियम्स, बच्छेंद्री पाल। सुनीता विलियम्स तो अंतरिक्ष पर गई थी। बच्छेंद्री पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टर कौन बताई गई थी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है। ये भी क्वेश्चन देखिए सीटेट दिसंबर 2019 में आया हुआ है। तो आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कक्षा 4 की एनसीईआरटी के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे जिसमें एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।